हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। यानी धातुओं को राजा किस धातु का संज्ञा दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा है सोना, तीसरा है कैडमियम, चौथा है टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सोना। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सोना। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है निकेल, दूसरा है लोहा, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? निकेल। अगर यहीं पे दूसरा पूछेगा, दूसरा तत्व कौन है सबसे अधिक मात्रा में, तो क्या हो जाएगा? लोहा। और उसके बाद ये सब को संकेत देख लेते हैं। तो निकेल का क्या होता है संकेत? ANI। लोहा का क्या होता है? FE। और ऑक्सीजन का O और मैग्नीशियम का Mg। अगर इसको चलिए उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसे रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। यानी किस क्रिया को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या निकाल जाती है? हवा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बिजली के बल्ब में जो तंतु बना रहता है किसका रहता है? टंगस्टन धातु का, जिसका संकेत क्या होता है? W होता है। क्या होता है संकेत? W होता है। टंगस्टन धातु का संकेत क्या होता है? W। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है टंगस्टन तंतु के अपचयन, दूसरा है टंगस्टन तंतु के उपचयन, और तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन तंतु के उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथा है, ऐसी कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। यानी ऑक्सीजन भी रहेगा तो जलेगा और नाइट्रोजन भी रहेगा तो जलेगा। ऐसी कौन सी धातु है? तो पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है जिंक, तीसरा है जिरकोनियम, चौथा है फ्रांसियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिरकोनियम। क्या हो जाएगा? जिरकोनियम। तो अब देखते हैं कि क्रोमियम का संकेत क्या होता है। क्रोमियम का संकेत क्या होता है? Cr। और जिंक का क्या होगा? Zn। और उसके बाद जिरकोनियम का क्या होता है? Zr। ये दोनों हम लोग सही से ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें जिंक में भी Z है और जिरकोनियम में भी Z है, और इसके लास्ट में क्या है? R है, और उसके लास्ट में N है। उसके बाद फ्रांसियम का देखिए क्या होता है संकेत? F और R। अब देखते हैं सभी का परमाणु क्रमांक कितना है। तो क्रोमियम कितने नंबर पर है? 24 नंबर पर। उसके बाद जिंक कितने नंबर पर है? 30 नंबर पर। उसके बाद क्या है? जिरकोनियम, तो ये हो गया 40 नंबर पे। और क्या हो जाएगा? फ्रांसियम कितने नंबर पे है? 87 नंबर पर। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है, बेरियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है। तो पहला ऑप्शन है बेराइल, दूसरा है कॉर्नेलाइट, तीसरा है कीसेराइट, चौथा है कीसेटेराइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेराइल। तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही पता चल रहा है, बेरियम बेराइल। क्या है? बेरियम बेराइल। अब देखते हैं कॉर्नेलाइट किसका है। तो कॉर्नेलाइट किसका हो जाएगा? पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है। क्या है? पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है। तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K होता है, और मैग्नीशियम का Mg होता है। उसके बाद देखते हैं कि कीसेराइट किसका अयस्क है। तो ये सिर्फ किसका है? मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। अब उसके बाद आगे देखते हैं कीसेटेराइट किसका है। तो ये है 3 का। क्या है? 3 का, जिसका संकेत क्या होता है? Sn। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन बोला है, निम्न में रेडियो एक्टिव द्रव धातु क्या है। तो हम लोग क्या है कि धातु कौन है? पारा है, गैलियम है, ये क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो उसी प्रकार बोल रहा है रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव में द्रव धातु कौन है? इसका हो जाएगा रेडियम। क्या हो जाएगा? रेडियम। तो अब सबका हम क्या करते हैं? संकेत देखेंगे। तो क्या होगा? पोलेनियम का हो जाएगा PO। उसके बाद क्या होगा? फ्रांसियम का FR। अब
जस्ट बताएं। और क्या होगा मैंगनीज का Mn। अब देखिए इसका क्या होगा, पोलेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 84। उसके बाद रेडियम का कितना होता है 88। उसके बाद फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 87 और मैंगनीज का 25। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। अस्टेनस सल्फाइड को क्या कहते हैं, यानी अस्टेनस सल्फाइड को दूसरा नाम क्या है। तो इसका है पहला ऑप्शन मोसाइक गोल्ड, दूसरा है कास्टनर केल्नर, तीसरा है ब्रिटेनिया धातु, चौथा है साइटोक्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा मोसाइक गोल्ड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मोसाइक गोल्ड। अब देखिए दूसरा है कास्टनर केल्कर, क्या है एक ये विधि है और विधि में क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके निर्माण में क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, किस विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा क्या कास्टनर केल्नर विधि द्वारा। चलिए उसके बाद क्या है कि ब्रिटेनिया धातु में अगर पूछेगा क्या क्या रहता है कौन कौन सा तत्व, तो इसमें क्या होगा एंटीमनी जिसका संकेत क्या होता है Sb। उसके बाद क्या होगा टीन जिसका संकेत क्या होता है Sn। उसके बाद क्या होगा तांबा, यानी यही तीन धातु को क्या कहते हैं ब्रिटेनिया धातु। तो क्या हो गया एंटीमनी टीन तांबा, यानी इसका क्या हो गया एंटीमनी संकेत Sb और टीन का संकेत Sn और कॉपर यानी Cu। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें साइटोक्रोम में क्या उपस्थित रहता है, यानी कौन सा धातु या तत्व उपस्थित रहता, तो क्या होगा इसका लोहा और जिसका क्या संकेत है Fe। क्या है Fe। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन है सोडियम धातु का संग्रह करते हैं, यानी सोडियम धातु को किस में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, दूसरा जल में, तीसरा पेट्रोल में और चौथा कुछ भी नहीं कहीं भी रख सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया कर लेगा। तो सोडियम धातु को क्या किस में रखते हैं मिट्टी के तेल में। क्या करते हैं किस में रखते हैं मिट्टी के तेल में। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे है परावर्तक लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है नियोन, उसके बाद चौथा है आर्गन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सोडियम। क्या हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सोडियम। अब देखिए इस सब का फिर से संकेत देखें तो पोटेशियम का K, सोडियम का Na, नियोन का Ne, उसके बाद आर्गन का Ar होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे तो पोटेशियम कितने नंबर पे है 19 नंबर पे, सोडियम कितने नंबर पे है 11 नंबर पर और नियोन कितने नंबर पे है 10 नंबर पर और ये क्या होगा आर्गन 18 नंबर पर। और आर्गन एक क्या है और क्रिया गैस भी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। साल्वे विधि द्वारा निर्माण किया जाता है, यानी किसको साल्वे विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है पोटेशियम सल्फाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट, यानी साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम क्लोराइड में कितना प्रतिशत लवण होता है। तो ये पहला ऑप्शन है 2.7 से 2.9 तक, उसके बाद तीसरा है 3.8 और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 3.7 से 3.9 तक और चौथा है कोई भी नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर पहला ऑप्शन 2.7 से 2.9 तक, यानी इसी के बीच में होता है। तो कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा, ये मिश्रण पर डिपेंड करता है। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
पूछ रहा है बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम। तो बिना बुझे हुए चूना का मतलब हुआ कि जो बुझा हुआ नहीं है, तो यानी जिसमें पानी नहीं होगा। तो पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, तो सीधे देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है CaCO, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा CaO। अगर यहीं पे पूछता बुझा हुआ तो क्या होता है पानी, तो H आ जाता है। और बिना बुझे हुए पूछा तो क्या हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब नाम पूछेगा तो क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला शल्य क्रियाओं में पट्टी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, दूसरा, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं चौथा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर कैल्शियम सल्फेट, क्या होगा कैल्शियम सल्फेट। चलिए आगे देखते हैं। बोला एस्बेस्टस किससे बनती है। एस्बेस्टस पहला है कैल्शियम, मैग्नीशियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा एस्बेस्टस कैल्शियम से भी बनती है और मैग्नीशियम से भी बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा दोनों। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला बेरियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरा नाम, जिस प्रकार गांव में देखते हैं किसी का सर्टिफिकेट नाम अलग रहता है और उसका अलग नाम से पुकारते हैं या उपनाम कहते हैं, तो या सर नेम भी कह सकते हैं, तो उसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई वैज्ञानिक भी नाम रख सकता है या उपयोग के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, पहला बोला है थूलियम वाटर, उसके बाद बेडिले लाइट, उसके बाद है बेराइटा वाटर, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेराइटा वाटर, क्या हो जाएगा बेराइटा वाटर। इसको हम याद भी कर सकते हैं बेरियम बेराइटा, क्या हो गया बेरियम बेराइटा। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित किसके कारण करता है, यानी किसके उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रांसियम, जिसका संकेत है SR, दूसरा है बेरियम, तीसरा है हाल्फोनियम, चौथा है सीजियम। तो अब क्या हो गया इसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम। अगर यहीं पे पूछता लाल रंग तो क्या हो जाता स्ट्रांसियम, क्या होता स्ट्रांसियम, यानी स्ट्रांसियम से कौन सा होगा लाल, कौन सा होगा रंग निकलेगा लाल। उसके बाद सभी का परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या है स्ट्रांसियम का 38, क्या है 38। बेरियम का कितना है 56, कितना है 56। और हाल्फनियम का कितना है 72, कितना है 72। और सीजियम का कितना है 55, कितना है 55। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। बोला हरे रंग के सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ है पहला ऑप्शन बेरियम नाइट्रेट, दूसरा स्ट्रांसियम नाइट्रेट, तीसरा है क्रोमिक अम्ल, चौथा कोई नहीं। तो हरा रंग आतिशबाजी हो या सिग्नल, कहीं भी हरा का उपयोग कहाँ है बेरियम से ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेरियम नाइट्रेट, क्या हो जाएगा बेरियम नाइट्रेट। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा पहला है सीजियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा सीजियम का भी उपयोग करते हैं और पोटेशियम दोनों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोनों। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्न में सबसे अधिक प्रबल अपचायक कौन है। तो पहला है लिथियम, उसके बाद सोडियम, सल्फर, फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लिथियम, क्या होगा लिथियम। उसके बाद देखिए अगर पूछा जाए सभी का परमाणु क्रमांक तो क्या हो जाएगा इसका 3। उसके बाद सोडियम 11 नंबर पे है और सल्फर 16 नंबर पे है और फ्लोरीन 9 नंबर पे है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। बोला एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है। तो 50 ग्राम, 36 ग्राम, 48 ग्राम, 25 ग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 25 ग्राम, क्या हो जाएगा 25 ग्राम। चलिए इस प्रकार के आगे भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं या
और अच्छा वीडियो लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।